2 months and I lost 8 kgs. Yes, you heard it right. Without going gym, तो it's quite good. हाँ, मैंने कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स किए, कुछ रूटीन फॉलो किया. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे नहीं करना पड़ा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहे, कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे. तो आज मैं यहाँ पे वही कुछ अपने साथ किए हुए एक्सपेरिमेंट्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो मेरे लिए वर्क किया वही हर किसी के लिए वर्क करे, बट आई एम श्योर कि मोस्टली लोगों के साथ करेगा, क्योंकि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो था. मेरे को प्रेगनेंसी के दौरान मैंने स्टेरॉइड्स भी लिए, तो मेरा अच्छा खासा वेट जो है वो पुट ऑन हो गया था उसके बाद. अदरवाइज आई वॉज नेवर ओवर वेट. तो मेरा 68 पे वेट चला गया था और अभी एट प्रेजेंट आई एम एट 60. तो अगर जिम जाए बिना घर बैठे बैठे मैं इतना वेट रिड्यूस कर सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है जिसको वेट इश्यूज़ हैं. एंड स्पेशली ये आज का वीडियो जो है ये पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस वाली लेडीज़ के लिए ना, मेरी फ्रेंड्स के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. अगर इन्हीं में से कुछ चीज़ें आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करोगे, लाओगे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करोगे ना, आपका वेट कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता. आपको सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताऊंगी जो मैंने एट प्रेजेंट अपना मेंटेन किया हुआ है. उसमें 2 चीज़ों में, ब्रेकफास्ट एंड डिनर में, मैं खास तौर से आपको एक ऐसा गेम चेंजिंग अपना एक टिप बताऊंगी जो मैंने किया है. जो अगर आपने वही 2 चीज़ें फॉलो कर ली ना, जो मैं आपको ब्रेकफास्ट और डिनर का बता दूंगी अपना, मतलब मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स का, आपका काफ़ी ज़्यादा वेट आपको रिड्यूस सिर्फ ये 2 टिप्स फॉलो करके ही लगेगा. अपनी बॉडी आपको लाइट लगेगी. साथ ही साथ और भी चीज़ें करनी है ऑब्वियसली, बट इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. और उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप एक ऐसी दूंगी रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी, कि जो लोगों को नहीं पसंद है जिम जाना, जैसे मुझे भी नहीं पसंद है जिम जाना, या बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइजेस करना नहीं पसंद है, तो आप कैसे वो चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रह सकते हैं, या कैसे क्या कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिले और आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे भी ना जाना पड़े. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम कनिका एंड यू आर वॉचिंग के ब्यूटी. और मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. यहाँ पे कुछ लोगों का ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मेरी बेबी जो है वो 2.5 साल की है, अब 2 महीने में मैंने वेट रिड्यूस किया, इससे पहले मैंने क्यों ट्राई नहीं किया. तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो भी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी में स्टीरॉइड्स लेटर स्टेज पे कुछ लेने पड़े थे टू मेक श्योर दैट बेबी इज़ हेल्दी, क्योंकि मेरी 8th मंथ में डिलीवरी हुई है. उसके बाद भी मैं इतनी ओवर वेट नहीं थी, पर जैसे जैसे टाइम बीता ना, तो वो वेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही चला गया. ऑल दो मेरा डाइट फुल कंट्रोल में था. डाइट मैं बहुत ज़्यादा भर के एक साथ खाने वाली बंदी कभी रही भी नहीं हूँ, बट वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशंस के और इन सब चीज़ों के रहते हैं, तो बॉडी फूल सी गई थी मेरी. और इमिजिएटली मैं कर भी नहीं सकती थी कंसिडरिंग माय फिजिकल कंडीशन. मेरे हैंड्स में भी प्रॉब्लम हो गया था बोन्स का यहाँ पे, तो 1 साल मेरे को उसकी भी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी पड़ी. फिर मुझे बैक पेन के इश्यूज बहुत सारे आए. तो फिजिकली मैं ऐसी नहीं थी, ऑलरेडी इतनी पेन में थी. बेबी छोटा था जिस पे इतना फोकस करना होता है हमें, कि मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं मैं अपना वेट मैनेजमेंट का कुछ कर सकूं. और मैं सच बताऊं, ये सारी कंडीशंस को ना कंसिडर करते हुए मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थी. आई वॉन्टेड टू टेक माई टाइम, एन्जॉय माई मदरहुड इनिशियली, और वो सारा जब तक मैं बॉडी का रिकवर करूं, अपना जो एडिशनल चीज़ें लग के आई थी. तो व्हेन आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, आई थॉट कि येस, मुझे पता है जब टाइम आएगा मैं कर लूँगी. तो मैंने ये जर्नी अभी 2 महीना पहले स्टार्ट करी. अब कृषा भी 2.5 साल की है, तो उसके साथ भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ में. तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन का. मैंने कुछ ड्रिंक्स लेनी स्टार्ट करी थी मॉर्निंग में. अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, तो एटलीस्ट ल्यूक वार्म वाटर विद हनी तो आपको ज़रूर लेना है. ल्यूक वार्म मतलब खोलता हुआ नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, चाय से थोड़ा कम टेम्परेचर में, क्योंकि हनी को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं. तो आपको वो गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा हनी जो है वो ऐड करके आप पी लीजिए. ये बिल्कुल सिंपल 1 ड्रिंक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसी में क्योंकि हनी आपको एक फुलनेस का फीलिंग भी देता है, ल्यूकवार्म वाटर से आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं. अब ये जो मेरी नंबर 1 पे ड्रिंक है, अगर आपने 1 हफ्ता, आप डेली इसको ले सकते हो, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सेफ है. अगर आपने 1 हफ्ता भी कंटिन्यूसली इसको ले लिया ना, आप सबसे पहला और मेजर चेंज जो देखोगे ना, वो आपकी स्किन पे आपको रिफ्लेक्ट होगा. आपका टेक्सचर काफ़ी चेंज होगा, ग्लो भर के आएगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. फिर आप कंटिन्यू करोगे, एक मोटिवेशन मिल जाता है ना. तो ये सबसे सिंपल ड्रिंक है, पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. देन कम्स योर जीरा वाटर.
ऑब्वियसली आप मतलब मैंने 1 टीस्पून लेती थी और उसको एक बड़ा कप जो मग हमारा रहता है इसका, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के उसके बाद मैं ऐसे बॉईल कर लेती थी जैसे चाय बनाते हैं नॉर्मल अपना। पानी का कलर चेंज होते ही आप इसको छान लीजिए और आराम से सिप सिप करके अपना एंजॉय करिए। ज़ीरा वाटर के फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो लोडेड होता है एक एंटीऑक्सीडेंट्स से, एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होता है ये। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है जिससे इवेंचुअली जो है आपका वेट लॉस होगा। ओबेसिटी नहीं होने देता है आपकी बॉडी में, हाइड्रेटेड रखता है आपकी बॉडी को, इम्प्रूव करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, डाइजेशन आपका अच्छे से हो रहा है, तो आपके आधे से ज़्यादा शरीर की समस्याएं तो इसी के साथ गई। तो दिस इज़ व्हाट ज़ीरा वाटर हेल्प्स यू विद। थर्ड ड्रिंक जो मैं आपको बताऊंगी वो रहेगा मेरा सौंफ वाटर। सिंपल है, आप ज़ीरा को सौंफ से रिप्लेस कर लीजिए। वही 1 टीस्पून सौंफ आपको एक बड़े ग्लास में या एक मग में पानी में बॉईल करना है। पानी का कलर चेंज हो गया है, 1-2 मिनट में हो जाता है। फिल्टर करके सिप सिप करके बैठ के इत्मीनान से आप इसे पीजिए। ही कभार वीक में लाइक 2 बार या 3 बार इनमें से किसी भी ड्रिंक में मैं लेमन ऐड करती थी। मैं डेली लेमन कंज्यूम नहीं करती हूँ अपनी ड्रिंक्स में, क्योंकि लेमन जो है वो इवेंचुअली क्या है रोडी और एनिमल जो टीथ का रहता है हमारा, तो दांत वीक हो सकते हैं, इसलिए लेमन को मैं डेली प्रेफर नहीं करती हूँ। और अगर मैं लेती भी थी कभी तो स्ट्रॉ से पीती थी। नाउ सौंफ वाटर, इसके भी डाइजेशन में तो आपको हेल्प करता ही करता है, डाइजेशन में तो ये आपको हेल्प करता ही करता है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी काफ़ी हेल्दी ड्रिंक्स हैं, मतलब अगर हम वेट लॉस को भी हटा दें अदरवाइज भी आपको ये ड्रिंक्स लेनी चाहिए, इतनी अच्छी होती हैं इनके, और भी बहुत सारे हमारे फुल बॉडी के लिए बेनिफिट्स होते हैं। सौंफ वाटर जब आप एक क्या करता है कि जब एक तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपका एपिटाइट को ये कर्ब करेगा, तो इवेंचुअली हमारे को वेट लॉस में हेल्प मिलता है। नाउ ये 3 ड्रिंक्स थे जो मैंने 1 बाय 1 ट्राई किए, एवरी डे लेती थी, वंस अ डे। देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमें ये नहीं करना कि दिन में 2-2 बार ले रहे हैं, 3-3 बार ले रहे हैं, 4-4 बार ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ एक बार एक दिन में ये ड्रिंक लेती थी मॉर्निंग में, एंड देन फर्स्ट थिंग ड्रिंक के बाद मेरा रहता था, चाहे आमंड हो गए, बादाम हो गया, या फिर आपका अखरोट हो गए, रात में भिगो के मॉर्निंग में मैं वो लेती थी। उसका वीडियो मेरे से गलती से मतलब मैंने वो शूट नहीं किया आज। अब जो मैंने आपको कहा था कि ब्रेकफास्ट में और डिनर के टाइम में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगी जो काफ़ी गेम चेंजिंग होगी, जिससे इमेंस आपको चेंज अपनी बॉडी में दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। उसमें से पहला पॉइंट आपका ब्रेकफास्ट में है, जो मैंने कंज्यूम करना शुरू किया। मैं पराठे ले लेती थी कभी कभी नाश्ते में, या पोहा या कुछ भी और, बट हाल फिलहाल मैंने क्या करा, पराठे को और रोटी को अगर मैं कोई कंज्यूम करती थी, कंप्लीटली मैंने रिप्लेस कर दिया भाई ज्वार का आटा। घी लगा के 1 चम्मच घी मैं एवरीडे कंज्यूम करती हूँ। देखिए बहुत बड़ा मिथ है कि जो वेट लॉस करते हैं वो घी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आपको अति में नहीं करना है, लेकिन 1 से 2 चम्मच घी आप एवरीडे ले सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि ये सैशिएट करता है आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, और अदरवाइज ऑल्सो दिस मच ऑफ घी इज हेल्दी। ठीक है, तो घी आपको बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं करना है अपने सिस्टम से। वो 1 चम्मच घी जो मुझे दिन का कंज्यूम करना होता है, मैं इसी एक रोटी में मॉर्निंग आवर्स में उसको लगाती हूँ। देखिए ज्वार का आटा लेने से क्या होगा, सबसे पहले मेरे को ना एनर्जी का भी काफ़ी प्रॉब्लम था, मैं एनर्जेटिक फील नहीं करती थी पूरे दिन। तो जो मेजर मैंने चेंज अपना ज्वार का आटा इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी लाइफ में देखा, वो एनर्जी लेवल्स में था। मुझे एनर्जी अपनी बहुत अच्छी लगी और फुलनेस की फीलिंग रहती है, आप सैशिएटेड फील करते हो, बिंज ईटिंग का मन नहीं करता, कुछ भी अटरम शटरम खाने का मन नहीं करता। नेक्स्ट, ज्वार का आटा सबसे बेस्ट माना जाता है फॉर वेट लॉस, और इसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ है इसमें, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन सी, बी। ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है और वेट लॉस को प्रमोट करता है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इसकी लगी है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, तो आपको लैक ऑफ एनर्जी कभी फील होगी ही नहीं और फुलनेस की फीलिंग एक आएगी। ठीक है, तो ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। इसी के साथ मैं कुछ वेजिटेबल अगर बनी है सब्जी तो वो ले लेती है, अदरवाइज घी डाल के ना खुद में ही बहुत अच्छा एक ब्रेकफास्ट आइटम मुझे लगता है। इसके बाद मेरे को मैं लंच से पहले एक फ्रूट कंज्यूम करती हूँ, कोई भी सीजनल फ्रूट,
मैं प्रेफर करूँगी कि लंच से पहले एक मील ले लूँ, तब तक के लिए अच्छा खासा टाइम होता है, बीच में अच्छा खासा गैप लग जाता है। और फिर लंच में मैं राइस को कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकती हूँ, छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जोग्राफिकली आपका जो एरिया है ना, वो खाना आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी एक मिथ है कि अगर आप वेट लॉस देख रहे हैं तो आपको राइस छोड़ देना है। मैं कश्मीरी हूँ, तो कश्मीरियों का जोग्राफिकली जो एक स्टेपल फूड नहीं कहते हैं, दैट इज़ राइस। तो यार राइस से वेट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट दिस इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। आपको क्वांटिटी चेक करनी है, टाइम चेक करना है। आप आधी रात को बैठ के खाओगे वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो भी, उस पर भी मैं आऊँगी बाद में। खैर, तो लंच में मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ, मैं कोई मेजर करके नहीं खाती, ठीक है। मैंने आपको बताया मेरा पोर्शन साइज़ ऑलरेडी काफ़ी छोटा रहता है हर मील का। टोटल मैं 5 मील लूँगी दिन की, तो वो एक मील में कभी भी मैं भर के नहीं खाती हूँ कि यहाँ तक भर जाऊँ, नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि 1/4 ऑफ आपको अपना ना खाली रखना चाहिए खाने के बाद, अपना ना सिस्टम, स्टमक, ताकि वो 1/4 आपका डाइजेशन के लिए खाली रहे। तो वो एक प्रोसेस को भी हमें जगह देना है, तो यहाँ तक भर के नहीं खाना है। तो यूजुअली मैं अगर आप लोगों को बता रही हूँ तो 1.5 कटोरी के करीब मैं कुक्ड राइस विद वेजिटेबल, या फिर कभी कभार 1 कटोरी भी सैलड के साथ, वेजिटेबल के साथ, और 1 कटोरी कर्ड इनफ हो जाता है। तो आज लेकिन जो आपको मेरी थाली दिख रही है, बिरयानी बनी हुई थी, तो ये ऑब्वियसली जितना मैं राइस खाती हूँ, जो मेरी क्वांटिटी है राइस खाने की, उससे ज़्यादा है, तो वो बिरयानी का लालच था। अदरवाइज डेली में मैं इतना कंज्यूम नहीं करती हूँ। और जब आप सैलड्स अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करोगे, वैसे भी इस टाइम सब गर्मियाँ चल रही हैं, तो खीरा, गाजर, ये सब खाना भी ज़रूरी है। यहाँ तो भी गाजर मिल रही है, आई डोंट नो आप लोगों के वहाँ मिल रही है नहीं। तो सबसे पहले मैं खाने से पहले ना सैलड कंज्यूम करती हूँ, तो आधा तो पेट वहीं पे फिल हो जाता है। और उसके बाद आई स्टार्ट ईटिंग माई राइस। फिर उसके बाद इवनिंग में जो है मैं एक स्नैक लेती हूँ कोई भी। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर जो लोग सिर्फ एग खाते हैं, तो इवनिंग ऐसा टाइम है जहाँ पे मैं प्रेफर करती हूँ अपना 4 से 5 के बीच में मैं 2 एग्स ले लेती हूँ, बॉइल्ड एग्स। 2 बॉइल्ड एग ले लेती हूँ, क्योंकि जब आप 2 बॉइल्ड अंडे इवनिंग में खा रहे हैं ना, तो डिनर तक जब आप पहुँचोगे ना, ये इवनिंग, मैंने कहा था ना इवनिंग जाते जाते मैं और प्रो टिप्स दूंगी जो काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाली हैं आपके लिए। तो अगर इफ़ एट ऑल आप एग खा सकते हो, तो इवनिंग में 4 से 5 के बीच आप 2 बॉइल्ड एग लेना शुरू कर दो। मैंने किया है, मैं वो बता रही हूँ आपसे। तो आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। तो जब मैं 2 बॉइल्ड एग इवनिंग में खाती हूँ, उसके बाद मुझे डिनर तक के लिए बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो ऑटोमेटिकली मेरा डिनर का पोर्शन और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब एग्स की जगह इस टाइम पे भी अगर आप नहीं एग खाते हैं या बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, तो आप घर पे जो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच होता है वो प्रेफर कर सकते हो, या टोस्ट। डिनर जो है मैं बिफोर 8 प्रेफर करती हूँ, आफ्टर 8 बिल्कुल भी नहीं। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अब यहाँ पे गौर से सुनना, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि 8 बजे के बाद हम कुछ लोग लेट सोते हैं, जो कि नहीं सोना चाहिए वैसे, कि क्या खाएं, रात में भूख लगी तो नहीं लगेगी। मैं बताऊंगी, अभी मैं आ रही हूँ उस पर। अभी हमारा डे जो है वो एंड होने वाला है ना, तो प्रो टिप जो है अभी आएगी। शाम होते होते हमारी बॉडी की डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। तो कायदे से तो सूर्य अस्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, बट लाइफ एक हमारी ऐसी बन चुकी है, कई लोगों की इतनी बिजी है कि नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि बिफोर 8 तो हर हालत में आप कोशिश करिए ही करिए। ये नाउ ये एक पॉइंट, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट का गेम चेंजिंग आपको बताया था पॉइंट, डिनर का मैं एक पॉइंट आपको ये बता रही हूँ, ये गेम चेंजर होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। अगर आपने डिनर का ये रूटीन सेट कर लिया ना कि अराउंड 7:30 आपने क्लोज कर लिया, और 7:30 के बाद आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप देखो कि कुछ डेज में ही, मैं मंथ भी नहीं बोलूँगी एक पूरा, मे बी शायद 2 हफ्ते में ही, कुछ दिनों में आपको अपनी बॉडी में इतना ड्रास्टिक चेंज फील होगा, वेट लॉस आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद सारा काम वगैरह फिनिश करके जब बेड पे जाते हैं, अपने साथ आपको बेड पे क्या लेके जाना है अपने बेडरूम में, मैं आपको ये बता दूं कि आप लेंगे वार्म मिल्क, ठीक है, ल्यूक वार्म मिल्क आप लेंगे, और ये पी के आपको सोना है। आपको पूरी रात सोने से पहले, सोने के बाद कभी भी भूख नहीं लगेगी।
तो आई एम जस्ट किडिंग, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। फिर खाना क्या है उस पर हम बोल चुके हैं काफ़ी। क्या नहीं खाना है मैं आपको वो बता दूं। मैं स्टार्टिंग से ही कभी बाहर का खाना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। देखो, वंस इन अ ब्लू मून एवरीथिंग इज़ ओके, एवरी डे शुड नॉट बी द केस कि आप हर रोज़ ही बाहर खा रहे हो, हर रोज़ ही बाहर के समोसे और मोमोजे चल रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे नहीं हो रहा, क्या कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया होगा फिर या कर रहे हैं। तो बाहर का खाना बिग नो, प्रोसेस्ड फूड अ बिग नो, पैकेट वाला जो खाना रहता है हमारा पैकेज फूड अ बिग नो, एरेटेड ड्रिंक्स अ बिग नो, जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा और वो लेते हैं, बाहर के रेडीमेड जूसेस अ बिग नो। मैं तो कहूँगी कि जूस की जगह आप ना फ्रूट लेना शुरू करो, जो भी सीजनल फ्रूट है, ऑरेंज हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें आपको फाइबर भी मिलता है। अब जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण गेम चेंजिंग जिसमें सभी लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतना तो मैक्सिमम लोग कर लेंगे, जो प्रॉब्लम जहाँ पे आता है वो आता है फिजिकल एक्टिविटी में। तो ये मैं भले ही लास्ट में बता रही हूँ, बट बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। येस, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने ऊपर करके देखा है ना सब कुछ, मैं ये बोलूँगी यू आर वॉट यू ईट। 70% अकॉर्डिंग टू मी, 70% आपका काम ना वहीं पे वेट लॉस का ख़त्म हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, जहाँ पे आप डाइट को अपने बहुत अच्छे से ना समझना रखना, माइंडफुली डाइट के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो 70% ऑफ योर वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज व्हाट आई हैव डन। रेस्ट 30% इज द फिजिकल एक्टिविटी। अदरवाइज मैंने ये भी देखा है कईयों को कि फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी, घंटों घंटों फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी उनका वेट ना टस से मस नहीं होता था, क्योंकि खाने पे काबू था ही नहीं। तो दीज थिंग्स ऑब्वियसली गो हैंड इन हैंड, बट मेरे केस में 70% मेरे डाइट ने काम कर दिया, तो 30% मैंने फिजिकल एक्टिविटी रखी। तो मॉर्निंग में मैं क्या करती थी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ज़रूर करती थी। देखिए, ओवरऑल हेल्थ हमको देखनी है, सिर्फ वेट लॉस के पीछे ना एकदम पागल नहीं होना हमने। तो ब्रीदिंग में मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी सुबह करती हूँ, जैसे प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, देन शोल्डर का मूवमेंट्स, क्योंकि लाइफस्टाइल पे कुछ ऐसा हो गया ना, स्टिफनेस आ जाती है हर जगह पे। नेक का मूवमेंट, आईज़ के लिए हल्का सा ऐसे हाथ गर्म करके ना लाइट सोर्स के सामने बैठ के अभी आप कभी ऐसे ऐसे करना, इतना रिलीफ आपकी आईज़ को मिलता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बहुत थक जाती हैं पूरे दिन में। तो सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फुल बॉडी का। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करने का टाइम मुझे सुबह मिलता था। फिर जो मैं एक ये आपको झुककर पीछे से ट्विस्ट करके बॉल टच करने का दिखा रही हूँ ना, ये मैं करती हूँ 100 टाइम्स। हाँ, 100 मैं इसका सेट करती हूँ, तो मैं 25 का 4 और बीच में मैं 10 15 सेकेंड का गैप लेती हूँ। अब उसके बाद इवनिंग में तब मैं क्या करती हूँ, अब ये इसका जो साइकिल है, ट्राइसाइकिल, ये लेके चली जाती हूँ। इस पे वो बैठ जाती है, तो उनको नेचर दिखा दिया, राइम्स बोल दिए, कुछ एक्सप्लेन कर दिया, साथ में एक और कोई बेबी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा इसके साथ चल लिया 30 मिनट्स या फिर 1 आवर भी एट टाइम, अगर वो अपने साइकिल पे टिक जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ एट टाइम्स कि मैं क्या करूँ कि एक साइड से वो बैठी होती है, दूसरे साइड से बैठ के, जैसे वीडियो में देख पा रहे हो, अप डाउन मैं उसका करती हूँ, तो वहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर उसके साथ थोड़ी सी रनिंग नीचे कर लेती हूँ मैं। उसको भी लगता है कि हाँ भाई, हम कैच एंड रन वाला केस चल रहा है तो हम खेल रहे हैं, लेकिन मेरा भी काइंड ऑफ वर्कआउट ही हो रहा है। स्विंग दिलाते दिलाते थोड़ा फ्रंट बैक ऐसे ऐसे कर लिया। तो ये देखो, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में मेरा बच्चा भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, उसको भी मस्ती मिल रही है, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि मेरा टाइम ना अपने बेबी के साथ भी स्पेंड हो रहा है। या फिर कभी जिनका सोसाइटी है, जैसे हमारे नीचे फैसिलिटीज़ हैं, जिम की भी है, पर अभी मैं वो इसके साथ में नहीं कर पा रही हूँ। स्विमिंग पूल हो गया, आप जाइए, वहाँ पे बहुत कैलोरीज बर्न होती है। एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल इन योर वेट लॉस journey. Take very good care of yourself. I love you all. Bye bye.